दोस्तों आज आप लोगों को मिलवाते हैं जैसे जो भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो फिजिकल कर रहे हैं तो उनको आज डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी बच्चों का इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे बच्चे फिजिकल किए हैं तो उसके बाद पैर में बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर राम उदय कुमार हुआ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिजियोथेरेपी के माध्यम से बीमारी का इलाज करते हैं। जैसे बच्चे से पहले बातचीत करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? पैर जो है मुड़ नहीं रहा है ठीक से। पैर मुड़ नहीं रहा है ठीक से। तो जैसे सर बच्चों को पैर नहीं मुड़ रहा है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप करना चाहिए? कौन सा इलाज करते हैं उसका? बच्चे को अगर पैर नहीं मुड़ रहा है तो पहले उसको हम फिजिकली टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम है। घुटना में प्रॉब्लम है कि एंकल प्रॉब्लम है कि या कमर से प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है ये हम देख लेते हैं उनको। उसके बाद उस तरीक़ा से बताया जाता है। मान लिया जाए नी में अगर प्रॉब्लम है, इनका नी फोल्ड नहीं हो रहा है, नहीं मुड़ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं कहाँ हेमस्ट्रिंग मसल्स टाइट है या स्वेलिंग है या कार्टिलेज इनका घिस रहा है, क्या दिक्कत है वो चेक करने के बाद उस तरीक़ा से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब सब नया बच्चा जब रनिंग के लिए ग्राउंड में आता है सबसे पहले उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चे को कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या निदान उसको करना चाहिए? अब बच्चे अगर सबसे पहले दौड़ने के लिए आते हैं तो उससे पहले वार्म अप करना ज़रूरी रहता है, जो कि हमारे घातक एकेडमी के रंजीत सर हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, वो सिखाते हैं। वार्म अप कर लेने के बाद रनिंग करने में आसान हो जाता है, सही तरीक़ा से करता है, पेन भी बहुत कम होता है और रनिंग भी अच्छा खासा हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग यहाँ हैं घातक ऑफिस में हैं। इनको यहाँ पे घुटना में प्रॉब्लम है, जान रहे हैं इनको घुटना में प्रॉब्लम है तो ये सर बांधे हुए हैं, इनको बांध करके ये आप मशीन लिए हुए कुछ लिए हुए हैं, इससे क्या कितना राहत होता है? इससे क्विक फ़ायदा मिलता है इस मशीन से। इसको हम लोग IFT बोलते हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोलते हैं। ये दोनों थेरेपी से क्विक फ़ायदा इनको होता है, तुरंत दर्द कम हो जाता है और सूजन वगैरह जो रहता है वो तुरंत कम हो जाता है और सही से दौड़ना शुरू कर देते हैं। और क्या क्या तरीके का प्रॉब्लम होता है पैर में सर? और एंकल प्रॉब्लम हो जाता है, मसल्स बच्चों का प्रॉब्लम होता है एडी में, इसमें प्रॉब्लम होता है। इसमें जब प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या किया जाए? इसमें भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी और आइस मसाज उसमें किया जाता है। आइस मसाज लोगों को लगता है कि ठंडा होता है उससे दर्द और बढ़ेगा, नहीं, ठंडा वो आपके देखने से लग रहा है लेकिन उससे तुरंत फ़ायदा मिलता है। और उसका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण दर्द कभी कभी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग आइस का मसाज करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जो चीज़ जितना हमको चाहिए उतना मिलता है तो दर्द कम होता है और फ्री होके दौड़ता है बच्चा। तो जैसे सर पटना में जो बच्चे हैं वो सब तो आपके पास आ जाते हैं, जो कहीं किसी एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाए तो गाँव में है या इस वीडियो को देख रहे हैं, उस बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? अपने से कैसे दर्द को कैसे अपने से दूर करें? दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहले तो जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनको हम एडवाइस देंगे कि पहले वाला समय नहीं रह गया कि जो कि आप गर्म पानी से या गर्म उससे मसाज नहीं करना है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाने के कारण दर्द बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप आइस सेक लें, आइस मसाज करवावें। दूसरा कैल्शियम लेते रहें, कैल्शियम का टेबलेट लें। अगर आप दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा डोज के लिए आपको कैल्शियम और पेन किलर नहीं के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर लेने से किडनी में प्रॉब्लम होता है, स्टोन होने का डर रहेगा। और बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि लगातार 1 से 2-3 महीने कंटिन्यू जो है कैल्शियम खाना शुरू कर देता है, तो नहीं, उसके लिए आपको डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। और जैसे पैर में क्या क्या तरीके का प्रॉब्लम होता है? एक घुटना हो गया और नीचे जो पैर में एडी बोलते हैं हो गया, उसके अलावा उसके बाद ये टिबिया बोन जो है, ये वाला भी बहुत प्रॉब्लम हाँ, इसको ये टिबिया बोन जो है जो जिसमें सिम पेन बोला जाता है, इसमें भी दर्द होता है, तो इसमें भी आप आइस मसाज कीजिए। दूसरा एक एक्सरसाइज है जो कि आप यहाँ ऐसे करके आप हड्डी पे इस तरह से ऊपर करके खींचना है, इसको 30 से 40 बार दिन भर में 3 बार कीजिएगा। ये सिर्फ ये जो बोन है इस पे खींचना है और ऊपर प्रॉब्लम है इसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस पे खींचना है और एड़ी से खींचना है और 30 से 40 बार खींचना है, ऊपर की ओर खींचना है। यहाँ से खींचना शुरू कीजिएगा, ऐसे करके घुटना तक लाइएगा, फिर उठा करके फिर यहाँ से खींचिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, तुरंत फायदा मिलेगा इसका, और मसाज नहीं करना है। चलिए तब थोड़ा सा बच्चे से बातचीत करते हैं। जैसे इनका अभी इलाज कर चुके हैं
तो बच्चे को कुछ राहत है कि नहीं। और एक उठ के बैठा पे पैर में प्रॉब्लम था तो आप आए हुए थे यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास, फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब हैं तो उनके पास आए हुए थे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो घुटना जो है न, घुटना वो दौड़ने के वक्त जो है ठीक से खुल नहीं पा रहा था, दौड़ ठीक से नहीं रहे थे। तो सर से पूछे तो सर बोले फिजियोथेरेपी करा लेने के लिए। तो वही फिजियोथेरेपी हाँ कराए हैं अभी। कराएं तो कुछ पहले से फायदा दिख रहा है? हाँ आराम अभी लग रहा है। आराम लग रहा है? हाँ लग सर रहा है। कौन क्या क्या किए हैं आप? सर वही से किए हैं, मशीन से। यही मशीन से किए हाँ, हैं? मशीन से किए हैं। और यही है जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के तहत किए हैं और बंधा हुआ है। हाँ मशीन दिखा दीजिए। मशीन देख लीजिए, मशीन देख सकते हैं सर। एक बार फिर से चालू कीजिएगा और जरा इन पे ट्राई कीजिएगा। देखिए ये एक्टिव मशीन हुआ, इसको हम लोग सेट करते हैं। ये IFT मशीन हुआ और इस तरीक़ा से हम टाइमिंग सेट करते हैं। टाइम सेट करके और उसके बाद टाइमिंग सेट भी करना जरूरी है सर। हाँ उसमें इंटेंसिटी फिर देते हैं। बच्चे जिस अनुसार से बताते हैं कि हाँ अब देना है नहीं देना है, फिर स्टॉप हो जाते हैं जब पूरा लगने लगता है। तो ये हो गया। दूसरा ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी हुआ। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी हुआ, इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड जेल और पेन किलर जेल, जैसे वोलिनी हो गया, ओमनी जेल हो गया, DFO जेल हो गया, इस जेल के माध्यम से हम इनका थेरेपी करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी का इतना प्रभाव है कि ये जो पेन किलर जेल है, ये जेल तुरंत अंदर चला जाता है। और जैसे बोन का स्वेलिंग होता है, एक्चुअली ज़्यादा दौड़ने वाले लोगों को बोन में ही स्वेलिंग होता है, घुटना के पास मसल्स खींचा जाता है। तो ये क्या करता है, मसल्स स्वेलिंग होता है उसको कम करता है, बोन के स्वेलिंग को कम करता है। स्वेलिंग जैसे ही कम होगा तैसे ही ऑटोमेटिक है कि दर्द कम हो जाएगा और दौड़ना शुरू कर। अभी जैसे कर रहे हैं तो सर अभी तुरंत उसको आराम मिलेगा? तुरंत फायदा मिलता है। तुरंत करवाने के बाद तुरंत इनको असर दिख जाएगा, तुरंत फायदा दिखता है। बच्चा बताता है कि हम हाँ फायदा होता है। जहाँ जिसका पैर मुड़ता नहीं है उसका पैर मुड़ना भी शुरू हो जाता है। और हम लोग कितने दिन में खत्म हो जाएगा सर? ये 1 सप्ताह का मिनिमम कोर्स होता है। हाँ 1 सप्ताह का मिनिमम कोर्स होता है। कंटिन्यू 1 सप्ताह करवा लेंगे तो बहुत राहत मिल जाएगा। तो आप भी डॉक्टर साहब से इलाज करवाने के लिए आए हैं? जी इलाज हाँ। करवाने के लिए आए हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली पहले कभी फिजिकल किए नहीं थे, तो फिजिकल करने की वजह से थोड़ा घुटना में और एंकल में क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। प्रॉब्लम हो गया? हाँ रनिंग करवा लिए कि आप? नहीं, हम रेगुलर 3-4 दिन से करवा रहे हैं तो आराम है। जब करवाते हैं तो फील्ड जाते हैं। ऐसे हम रूम से बाथरूम भी नहीं जा पाते हैं चल के, लेकिन जब यहाँ से करवा लेते हैं तो फिर रूम आराम से चले जाते हैं, फिर फील्ड भी जाते हैं, रनिंग भी कर लेते हैं मीडियम। तो अभी पैदल ही आते हैं? नहीं, स्कूटी से आता हूँ। स्कूटी से आते जाते हैं? हाँ। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? आराम नहीं, लग रहा है? अभी करवाए हैं, बोले हैं रेस्ट करने। अभी भोजन क्या कर ले रहे हैं? प्रॉब्लम है सुबह सुबह तो रनिंग के बाद चना, मूंग, मुनक्का यही सब लगा कर, गुड़ यही सब लेता हूँ। उसके बाद रोटी सब्जी। इसमें दूध लेना जरूरी हाँ, फिर रात्रि में दूध हो गया आपका, यही सब है। ये सब? हाँ। आपका मार्क्स कितना है? मेरा मार्क्स 76 है। 76 है? हाँ। नॉर्मलाइजेशन का कितना है? 76। 76 नहीं था? हाँ नहीं था, मेरा 66। 66? हाँ बड़ा जोन कौन सा नंबर। आपका? बेंगलौर जोन, हुबली। बेंगलौर जोन। चलिए ठीक है। पहले फिजिकल आपका डेट दे दिया कि नहीं दिया है? नहीं, डेट तो नहीं दिया है, लेकिन चाह रहे हैं थोड़ा नहीं दे, 1 आध सप्ताह तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम दौड़ने में कर लेते हैं इसे यहाँ से करने के बाद, लेकिन स्पीड नहीं आ पा रहा है क्योंकि दर्द है, तो समझ सकते हैं। पहले चल भी नहीं पाते थे, अब मीडियम चाल से रनिंग कर रहे हैं। तो अगर टाइम मिल जाए 10 दिन तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो आपका सपना क्या है? ग्रुप डी में जाना? नहीं, सपना तो इससे आगे है, लेकिन एक बेस ज़रूरी है अभी के टाइम में। और टाइम भी दिए हैं 3-4 साल, तो अब दर्द की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। सपना क्या है? सपना तो आगे BPSC का टारगेट था मेरा, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। पहले इसको, अभी तो इसी को हम देख रहे हैं फिलहाल। अब इसी को देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम भी होता है इंसान के पास। नहीं, फैमिली प्रॉब्लम तो होता ही है। तो इसमें जॉब हो जाएगा तो उसके बाद फिर पढ़ाई आगे चालू रहेगा। पढ़ाई चालू कीजिएगा? हाँ, आगे चालू रहेगा। और जब नौकरी हो जाता है, अब आपके ढेर सारे प्रॉब्लम है, जिससे हम भी मिले, डॉक्टर साहब मिले और सर भी मिले, तो फिर डॉक्टरी के बाद सर से मिलने के लिए आइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या लाएगा सर को? क्या खिलाएगा? भगवान का प्रसाद लाएंगे, और क्या खिला सकते हैं सर को, वही मिठाई के रूप में रहेगा। मिठाई के रूप में? जी। चलिए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो भी बिल्कुल। आपका सपना है उस सपना को पूरा कीजिए। माता पिता जी का नाम